हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में सीखेंगे मॉडल्स। 12 मॉडल जो बेसिक हैं, इनकी सहायता से आप बहुत सारे सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि हमें इंग्लिश आने लगी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और फ्रेंड्स, मैं अपना 100% देती हूँ कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखें, तो मुझे सपोर्ट करें और मोटिवेट भी करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइबर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो लेट्स स्टार्ट। कैन, सकता है। कैन ये मॉडल हैं, ये इनको मॉडल बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये मॉडल हैं और इनकी सहायता से हम इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कैन सकता है, कुड सकता था, विल बी एबल टू सकेगा, शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए, ओट टू चाहिए, विद मैनर्स। कोई सलाह दे रहा हो तो उसके लिए ओट टू चाहिए और मस्ट जरूर चाहिए, ये चाहिए का ही एक पार्ट है। हैज टू, हैव टू पड़ता है, फोर्स मतलब दबाव, तुमको जाना पड़ेगा, जरूर कोई काम करना पड़ेगा, दबाव, प्रेशर, उसके लिए हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं। हैड टू पढ़ता था, विल हैव टू पढ़ेगा फ्यूचर टेंस में, यूज टू किया करता था, नीड टू जरूरत है, डेयर टू हिम्मत है। तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, कैन, तो एक सेंटेंस की सहायता से मैं आपको सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि हम कैसे इनका यूज कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आने वाला नहीं है। और ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम और सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो तो बल्कि वो और भी अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। वर्ब, ग्रामर का यूज करते हैं। जब तक हमें ग्रामर नहीं आएगी तो हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर की मदद से भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर में भी हमें टेंस वगैरह, वर्ब की फॉर्म वगैरह, उन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे आप सीख भी जाओगे, क्योंकि इंग्लिश एक इतनी मैनर्स भरी लैंग्वेज है जो बोलने में बहुत मज़ा आता है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो ख़त्म होने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। कैन, सकता है, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं ये काम कर सकता था। कुड, सकता था, आई कुड डू इट। विल बी एबल टू, मैं ये काम कर सकूंगा। आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। शुड, चाहिए, शुड चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, हमें ये करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क। मस्ट, चाहिए ही होता है, लेकिन जोर जबरदस्ती वाला होता है, तो करना ही चाहिए, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क। ओट टू, प्यार से, मैनर्स के साथ जब हम बोलते हैं, OUGHT, ओट टू डू दिस वर्क।
O2 जैसे प्यार से तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, जैसे हम किसी को सलाह देते हैं, सुजेस्ट करते हैं, प्यार से करते हैं, तो उसके लिए O2। हैज टू हैव टू पड़ता है तुम्हें ये काम, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना पड़ता है, पड़ता है, तुम्हें ये काम करना पड़ता है, भाई कुछ भी काम करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, तो हैज टू हैव टू। तो हैज टू ही सी इट सिंगुलर नाउन के लिए, हैव टू यू वी दे और प्लूरल नाउन के लिए हैव टू। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। हैड टू, यू हैड टू डू दिस वर्क, तो ये उसमें है हैड टू करना पड़ता था, हैड टू पास्ट में यूज होता है, जैसे मैंने वाज वर इज एम आर आपको सिखाया है। और फ्यूचर की वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं की है, वो मैं कल अपलोड कर दूंगी, तो आप देख लेना अच्छे से। विल हैव टू करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, यू विल हैव टू करना पड़ेगा, विल हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू करना पड़ता था पीछे जो चला गया। यूज टू किया करता था, जैसे मैं कोई काम किया करता था, मैं क्लास में पढ़ा करता था, मैं खेला करता था, पहले मैं क्रिकेट खेला करता था, अब मैं नहीं खेलता, जैसे जो कोई कुछ काम करते हैं। आई यूज्ड टू डू दिस वर्क, भी पहले मैं ये काम किया करता था, जब जो पहले किया करते थे वो। नीड टू जरूरत है, आई नीड टू डू दिस वर्क, आपको मुझे ये काम करने की जरूरत है। आई यूज टू, मैं ये काम किया करता था, आई नीड टू जरूरत है। डेयर टू हिम्मत है, आई डेयर टू डू दिस वर्क, डेयर टू हिम्मत है, मुझ में ये काम करने की हिम्मत है। तो फ्रेंड्स आपने ये 12 मॉडल देखे हैं, आप अपने हिसाब से टेंस लीजिएगा, आपको ये याद करने पड़ेंगे। और जैसे कैन सकता है आएगा तो आपको झट से पता लगा लेना है कि कैन सकता है, विल बी एबल टू सकेगा, शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए, ओ टू चाहिए विद मैनर्स, हैज टू हैव टू दबाव में जब कोई काम हो। तो आप अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आ भी गया होगा, और अगर नहीं हो तो वीडियो को पीछे पीछे करके आप देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, लेकिन पहली बार में नहीं समझ आएगा, बार बार देखोगे तो शायद समझ आ जाएगा। ये याद करते हैं, इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जब स्पोकन करते हैं तब हमें ये नहीं समझना कि सोचेंगे फिर बोलेंगे, तो आपको ये सारे मॉडल आपको याद करने हैं और आराम आराम से इनको एक सेंटेंस में कन्वर्ट, हर एक मॉडल्स में कन्वर्ट करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं एक वीडियो स्पेशल मॉडल्स की प्रैक्टिस के लिए भी बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।